नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं इस वीडियो में ई कॉमर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ई कॉमर्स का बिजनेस कर चुका हूँ। मुझे प्रॉफिट भी मिला है, ऐसा नहीं कि मुझे लॉस हुआ है। और आई टोटली सपोर्ट ई कॉमर्स बिजनेसेस। मैं उसको अपने पर्सनल रीजंस के चलते बंद कर दिया था क्योंकि मेरी एजुकेशन चल रही थी। मैं रिलोकेट किया एक दूसरे शहर, फिर अभी तीसरे शहर। अभी जब आके मैं एक जगह पे सेटल हुआ हूँ, अभी मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे साथ साथ आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो, आपको मेरे से देख के ये बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरी स्ट्रैटेजीज कैसी रहती है, मैं कैसे करके बिजनेस करता हूँ, मेरी प्लानिंग्स क्या रहती है, मैं क्या प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो आपको अपने ऊपर रिसर्च करना है कि आप क्या बेचने वाले हो, क्या नहीं बेचने वाले हो। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि ई कॉमर्स क्या है। इसको मुझे और डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको डिफाइन करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि 2021 में आप सही तरीके से ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, काफ़ी मिसलीडिंग वीडियोस हैं और काफ़ी वीडियोस सही तरीके से डिफाइन भी करते हैं आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में अभी भी होंगे। अगर आप सोच रहे हो या कभी भी मतलब अभी तक अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है और आप अगर सोच रहे हो कि कैसे स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ई कॉमर्स का बिजनेस मैं पहले स्टार्ट किया था 2015 में। 2017 तक मैंने किया। मेरा एक ही प्रोडक्ट था, जो एक प्रोडक्ट मैं कॉन्स्टेंटली बेचता था, जो कि था कॉफ़ी मग्स। मैं कॉफ़ी मग्स को पर्सनलाइज करता था, किसी का फ़ोटो लाके चिपकाना वहाँ पे और उसको बेचना आगे। ये मैं दो तरीके से करता था। मेरे जितने सारे मेरे सिटी में जितने सारे गिफ्ट शॉप्स थे, उनके साथ मेरा टाई अप था। मैं रिटेल नहीं करता था, तो उनको मैं 150 रुपीज़ में बेचता था। सीधी सी बात है। ऑनलाइन मैं जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया या ब्रेकिंग बैड हो गया, कार्टून नेटवर्क के कोई भी कैरेक्टर्स हो गए, उनका गूगल से सीधा सीधा मैं फ़ोटो डाउनलोड करता था, अपने से उसको एडिट करता था, उसको एडिट करके फिर से उसका कॉफ़ी मग बना के मैं बेचता था। शिपिंग मेरी अपनी होती थी। मैं उसको अमेज़ोन पे ebay.in, तब ebay.in हुआ करता था, और शॉप क्लूज पे बेचता था। शॉप क्लूज पे मैं नहीं बेचता था क्योंकि शॉप क्लूज पे आज तक मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिले। तो ज़्यादातर मेरी ईबे और अमेज़ोन पे ही बिजनेस होती थी। सेलर रजिस्ट्रेशन जो होता था, सेलर रजिस्ट्रेशन मैं उड़ीसा में रहता था तभी, और उड़ीसा में बहुत ही एक छोटे से शहर में रहता था। बहुत ही, कोई कैपिटल नहीं था, कोई नियर कैपिटल रीजन भी नहीं था, बहुत ही एक छोटे से शहर में रहता था। और तब ईबे और अमेज़ोन ही बस छोटे शहरों के सेलर्स को अलाउ करते थे। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये अलाउ नहीं करते थे, जिसके लिए मैं उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अमेज़ोन ने मेरा सेलर अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि मेरे को वहाँ पे कॉपीराइट का क्लेम आ गया। तब मेरी उम्र बहुत ही कम थी, कॉपीराइट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं थी। लेकिन आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि हर रोज़ अमेज़ोन और ईबे को मिला के मेरे से अराउंड 5 से 10 ऑर्डर निकलते थे। वो था ऑनलाइन, और ऑफलाइन में तो मेरे 10 से 15 ऑर्डर निकलते ही निकलते थे। तो ये था मेरा, वो एक पार्ट टाइम तब था जिसको मैं परस्यू नहीं किया। और तब सब्लिमेशन का जो बिजनेस था ये बहुत ही नया नया आया हुआ था, तो मैंने छाप लिए पूरे। मैं कॉर्पोरेट आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी खड़गपुर, यहाँ पे मेरे बहुत सारे कॉर्पोरेट टाइप्स भी हुए थे। इनको मैंने टी शर्ट्स, कॉफ़ी मग्स, माउस पैड्स, बहुत कुछ उनको सप्लाई किया था। तो ऐसे छोटी मोटी बड़ी बड़ी, और देयर वर मेनी कंपनीज दैट आई हैड सप्लाइड माय प्रोडक्ट्स टू। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 मुझे जॉब मिल गई। मैं एक मेट्रो सिटी में आ गया, फिर वहाँ से मैं एक सेकंड मेट्रो सिटी में अभी मैं हूँ।
तो एनीवेज अभी कोरोना कोरोना जब से चलने लगा है तब से हम लोग सब घर से ही बैठ के काम कर रहे हैं. वी आर सो थैंकफुल टू गॉड दैट वी स्टिल हैव आवर जॉब्स. लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास जॉब्स अभी भी नहीं है, तो उन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. कोई यूट्यूब के व्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा एक स्टॉल दे के बैठ गए हैं खाने का या ज़रूरत के सामान का, ग्रोसरीज का. सब कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं. लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि कुछ नहीं सोच ही नहीं पा रहे कि यार मैं यहाँ पे पैसे, ये बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ से पैसा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है. तो दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में घुसने से पहले आप ये हमेशा सोच लो, जान लो, सोचो मत, जान लो कि 99% बिजनेसेस फेल होने के चांसेस रहते हैं. खाली ई कॉमर्स का नहीं होता है, कोई भी आप बिजनेस ले लो, फेल होने का 99.99% चांसेस रहता है. 1% जो चांस रहता है वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है. आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका कंपटीशन कितना है, आप कितना मार्केट कर पा रहे हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, हाउ वायबल इज दिस बिजनेस फॉर यू. मैं अभी एम्प्लॉयड हूँ, मुझे एक सैलरी मिलती है. इसके साथ मैं ई कॉमर्स का बिजनेस इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट करोड़पति लखपति बनने का नहीं है. मेरा टारगेट यही है कि मुझे साइड बाय साइड अगर मुझे 10, 15, 20 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाए तो अच्छा है. रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट मुझे 1,000 या 2,000 भी मिलते हैं तो वो भी मेरे लिए अच्छा है. तो ये मेरा मोटिव है. तो आप अपना मोटिव सेट कर लो, आपको क्यों करना है बिजनेस. आप बिजनेस करके क्या अपने फैमिली रन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से नहीं होने वाला है. ये कोई भी बिजनेस है, नहीं होने वाला है. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करते हो हाउ टू सेल ऑनलाइन, 1 या 2 बार सर्च कर दिए तो गूगल पे आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है. उसके बाद आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐड ऐसे तरीके से दिखाया जाएगा कि भाई हमको $500 दो, हम आपको सिखा दें कैसे करते हैं और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे. वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी जो कि यूएस की होंगी, यूके की होंगी, फॉरेन कंट्रीज की होंगी, जहाँ पे लोग मर्सिडीज खरीद रहे हैं, रैम्बो खरीद रहे हैं, 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोग अमेजोन से इतना पैसे कमाए हैं, इससे हम लोग ये करने वाले हैं. तो ऐसा नहीं होता है. उनका सोल मोटिव यही रहता है कि वो अपना कोर्स बेचेंगे आपको. ये एक बहुत ही फालतू किस्म का बिजनेस स्ट्रैटेजी होता है उन लोगों का कि वो आपको गारंटी नहीं देंगे कि आप भी ऐसे कर सकते हो. वो आपको यही बताएंगे कि ये हमारे लिए काम किया है, अगर आप भी इसको यूज करो तो शायद आपके लिए काम कर सकता है. तो इसके लिए, ये जानने के लिए तो आप $500 जो कि 30-40 हज़ार रुपये हो जाते वो तो नहीं दोगे. 40 हज़ार का अच्छा सा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लोगे तो उसी से आपको अच्छी खासी बिजनेस मिल जाएंगी. तो एनीवेज, यहाँ पे हम अपना टाइम और अपना जो हार्ड अर्न मनी अगर हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग का बिजनेस एटलीस्ट डिसेंट तरीके से चले, लॉस ना हो. ई कॉमर्स के बिजनेस पे लॉस होता तभी है जब आपका जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो मार्केट नहीं कर पाते हो. तो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जिसको आप लोकली भी बेच सकते हो, ऑनलाइन भी बेच सकते हो. अगर ऑनलाइन नहीं बिका तो आप लोकली बेच के खत्म कर सकते हो उसको. एटलीस्ट लॉस नहीं हो. आप जितने में खरीदे थे उतने में अगर बेच दिए तब भी आपका पैसा वसूल हो जाएगा. ये होता है पहली बात. दूसरी बात ये होती है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करूं तो ये कतई ही नहीं होने वाला है. कभी भी ये कतई नहीं होने वाला है. अगर आप कर भी लेते हो तो आपको इतना अच्छा खासा बिजनेस नहीं मिलने वाला. मान के चलिए आपने 0 इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा स्टार्ट कर दिया. क्या किए आपने? फेसबुक पे एक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और व्हाट्सएप तो आपका है ही. आप बस इन्हीं तीनों मीडियम पे मार्केट कर सकते हो और लोग बस जितने आपको जानते पहचानते हैं वो भी वही देखेंगे. आप लगातार स्टेटस अपलोड करते रहोगे, वो लोग परेशान हो जाएंगे, आपको आपके स्टेटस को ब्लॉक कर देंगे. यही होता है. आप ड्रॉप शिपिंग में जाना चाहते हो, कोई एक पार्टी मिल गया आपको गुजरात से, बॉम्बे से, दिल्ली से, उसने उसका कैटलॉग भेज दिया, वो बोला कि भाई आपको जितने में बेचना है बेचो, मैं इतने लूंगा और मैं COD करवा दूंगा. ऐसे ही होता है. और आप वो करना स्टार्ट करते तो आपको लगता है कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा इनकम कर लोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि आप जो प्रोडक्ट
दे रहे हो जो लोगों के सामने आप ही के लोग हैं, वो आप ही के जान पहचान के लोग हैं, वो जो दिन रात आपका वो जो स्टेटस देखते हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी। हाँ, ये बात दूसरी है कि आपके इंस्टाग्राम पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, 2 मिलियन फॉलोअर्स है, 10 मिलियन फॉलोअर्स है, या आपके फेसबुक पेज पे उतना फॉलोअर्स है, लोग आपके कंटेंट एंगेजिंग रहती है, वहाँ पे अगर आप कुछ प्रमोट करते हो लोग वहाँ से खरीदते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर ही हो तो आप इन्फ्लुएंसर बन के ही पैसा कमा रहे हो, आपको ई कॉमर्स में घुसने की जरूरत ही नहीं है। मेक सेंस? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करना मतलब इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम। दिन में शायद एक सेल होगा या महीने में एक सेल होगा, वो ना के बराबर है। आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगे आएगा काम करने में, और आप ये सोचोगे कि आई विल, या ये ई कॉमर्स मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ई कॉमर्स वही लोग करते हैं जो अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। अभी आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मैं कुछ ऐसे कमोडिटी पे पैसा लगाऊं जिस पे मान के चलिए आपका बजट ही है 50,000, आप 50,000 के स्टार्टिंग 50,000 ही आपका बजट है, आप 50,000 में ही एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। 50,000 में तो फुटपाथ का पान का दुकान भी नहीं होगा, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको। वहां पे जो लोहे का जो केबिन बनता है वो उसी का 75,000 का कॉस्ट आ जाता है। तो आप कहाँ से एक पान सिगरेट गुटखे का दुकान भी नहीं बनेगा उसमें। अगर आप एक दुकान भी लेते हो उस पर आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो उतने में नहीं होगा। आपका एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही बिजनेस कर सकते हो। अभी 50,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप 50,000 का क्या करोगे? आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढोगे। ऑब्वियस ही बात है, जो भी आप प्रोडक्ट ढूंढते हो उसका कंपटीशन आज रहेगा ही। ऐसा मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कंपटीशन नहीं है। और अगर आप बाई चांस ऐसा एक प्रोडक्ट निकाल भी देते हो जिसका कंपटीशन नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको इतना करना पड़ेगा कि आपका बजट ही नहीं होगा उतना। मान के चले आपको एक यूनिक प्रोडक्ट मिल गया जिसकी कॉस्टिंग है समवेयर अराउंड 500 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरर आपको बेचता है 500 रुपए में, तो वो कोई एक दूसरे कंट्री में या कोई दूसरे लोकेशन में बिक रहा है। वहां से आप सोर्स करके इंडिया लाओगे, इंडिया से आप उसको अपना ब्रांडिंग करवाओगे, पैकेजिंग करवाओगे, उसको पब्लिश करवाओगे, उसको बेचोगे। इतना करते करते अगर आप वही सेम प्रोडक्ट का 500 का अगर 1500 नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर 500 का आप माल ला ही रहे हो, अगर आपकी कॉस्टिंग 500 रुपए है, तो 50,000 में कितनी आइटम्स आएंगी? 100 आइटम आएंगी, 1000 आइटम कितनी आएंगी? 50,000 डिवाइडेड बाई 500, 100 आइटम्स आएंगी। यूनिक अगर प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो 100 प्रोडक्ट ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे मतलब चुटकियों में निकल जाती है अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे। स्टॉक खत्म हो जाएगा तब आप क्या करोगे? दूसरे सेलर्स उसको पिकअप कर लेंगे। दूसरे सेलर जो मोटी मोटी पार्टियां रहती है वो पिकअप कर लेंगे कि ये माल निकल गई है। इसके लिए सॉफ्टवेयर मिलता है जो ढूंढते रहते हैं, दिन रात बैठ के ढूंढते रहते हैं ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। आपका अगर 100 क्वांटिटी का माल निकल जाएगा ना, आपके पास तो पैसे नहीं रहेंगे। अमेजोन तो आपको हफ्ते 2 हफ्ते में पैसे देगी। आप अगर कहीं से जुगाड़ भी कर लेते हो तो आपको माल लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये होता है यूनिक प्रोडक्ट्स का गेम। रेगुलर प्रोडक्ट्स जो चलते रहते हैं वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन है, लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, उसके बीच में आपको घुस के कमाना पड़ेगा पैसा। उसके लिए आपको पेड प्रमोशन रन करना पड़ेगा, दुनिया भर का चीजें रहती हैं, इसमें बहुत चीजें रहती है। मान के चलिए आप अगर इयररिंग्स बेचना चाहते हो, इयररिंग्स के लिए आप गुजरात सूरत जा सकते हो, आप जयपुर जा सकते हो, आप दिल्ली आ सकते हो। यही 3 लोकेशन है जहाँ पे आपको 7 से 8 रुपए से इयररिंग स्टार्ट होता है। जो 7-8 रुपए से इयररिंग स्टार्ट होते हैं वो रिटेल के शॉप में जाके 30-40 रुपए में बिकते हैं। ऑनलाइन तो वो कतई ही 150 रुपए के नीचे नहीं बिकते। ऑनलाइन में कुछ भी आप पकड़ लो, 7-8 रुपए से लेके 30-40 रुपए तक जो भी इयररिंग्स मिलते हैं वो 150, 200, 300 में ही बिकते हैं, उससे कम में नहीं बिकते हैं। और आप अभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाओ, अगर आप झुमके वाला इयररिंग्स या ऑक्सीडाइज इयररिंग्स या कुछ भी लिख दो, आपको हजारों ऐसे वेराइटीज, हजारों ऐसे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो अभी आप सोचो, अगर 50,000 का अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप 50,000 का कितना माल उठा सकते हो,
कितने वैरायटी का इयररिंग्स उठा सकते हो। ये तो हो गया इयररिंग्स, ज्वेलरी हो गई। वैसे ही हाउस होल्ड के आइटम्स जैसे बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, कपड़े सुखाने वाला क्लिप हो गया, ग्लास हो गए, डिस्पोजेबल ग्लास हो गए, यूज वाले ग्लास हो गए, टिफिन बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गए, प्लास्टिक के जितने सारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ठीक है, 10 से 60 रुपए तक का इसका प्राइस रेंज रहता है। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट में आप ऐसे कितने उठा सकते हो, बहुत सारे माल उठा सकते हो। कंपटीशन इसमें भी है, लेकिन इसके बीच में आपको घुस के ये अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा। इयररिंग्स हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए, ये अगर आप ऑनलाइन बेच नहीं पाते हो तब भी आप अपने लोकल मार्केट में बेच सकते हो। तब भी आप कोई भी शॉप में जाओ, उन लोग को बोलो कि भाई मेरे पास ये है, मैंने ऑनलाइन बिजनेस के लिए लिया था, मेरा हुआ नहीं भाई, इतना में मैं खरीदा, ये देख भाई चालान, तुझे लेना है तो ले ले भाई। सीधी सी बात, तुझे कितना पीस चाहिए, जितना पीस चाहिए ले ले। ले लेंगे लोग, ले लेते हैं लोग। क्योंकि मेरा जो कॉफ़ी मग का बिजनेस था, जब मैं वाइंड अप कर रहा था तब मेरे पास अराउंड 400 पीसेस के मग्स पड़े हुए थे। एक छोटा मोटा रिटेल भी, मैं होलसेलर तो था नहीं, मैं सप्लाई का था, मेरे पास 400 मग्स पड़े हुए थे। और वो शहर में ऑलरेडी और भी सब्लिमेशन वाले थे, उनको मैं जाके बेच दिया। मैं बोला आपको तो पता ही है रेट कितने में खरीदते हैं हम लोग, उतने रेट में ले लो, आप चाहो उससे 5 रुपये कम दे के ले लो, मुझे स्टॉक खाली करना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और अभी वो शहर में कॉफ़ी मग्स 300 के बिकते हैं आज के डेट में। तो ये होता है मार्केट, ऐसी होती है मार्केटिंग। आप ऐसा एक प्रोडक्ट ढूंढो जिसके साथ आप स्टिक कर सकते हो। आप ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑफलाइन में निकाल सकते हो। ये वीडियो में मैं अभी तक यही बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और डिटेल्स देने वाला हूँ, जैसे क्या क्या आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या लाइसेंसेस चाहिए, कैसे आप करोगे। आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास आप किसी और के एड्रेस से स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे डिटेल्स रहने वाले हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। शिपिंग से आपको कितना पैसा बचेगा, किसको आप चूज करोगे, ब्लू डार्ट वाले ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, डीटीडीसी वाले कम पैसा चार्ज करते हैं, या इंडिया पोस्ट वाला कम पैसा चार्ज करता है, डैमेज्ड प्रोडक्ट पहुंचता है, कैश ऑन डिलीवरी का भी झमेला रहता है। ये इट्स गोइंग टू बी ए वेरी लेंथी सीरीज, इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ आप शिपिंग पे कैसे पैसा बचा सकते हो, पैकेजिंग पे कैसे पैसा बचा सकते हो, आप सोर्सिंग कहाँ से करोगे, क्या बेचोगे, कितना मार्जिन रखना चाहिए, कंपटीशन आप कैसे दोगे, धीरे धीरे सब बताने वाला हूँ। आपको 2-3 सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताऊंगा, फ्री सॉफ्टवेयर है, अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर होंगे। तो चैनल पे बने रहिए। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए है चैनल। आप अगर मेरे सारे वीडियोस देखो तो बहुत सारी जानकारी ऐसे मैं देता रहता हूँ। और इस वीडियो में मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे अपना बिजनेस रन करता हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।